हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इनर डीमन मूवी की कंप्लीट स्टोरी। दोस्तों, जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है तो हमें सैम नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उस वक्त अपने घर में अपनी एक छोटी बहन के साथ रह रही थी। रात का वक्त होता है और सैम अपने काम में बहुत मसरूफ़ होती है कि तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं सो नहीं पा रही, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरे बेड के नीचे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तब ये सुनकर सैम उसके साथ उसके कमरे में जाकर बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। सैम उसे कहती है कि देखो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे बेड के नीचे, तो इसीलिए तुम आराम से सो जाओ। उसे सुलाने के बाद वो खुद भी सोने के लिए चली जाती है। रात को सैम जब सो रही होती है तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिससे सैम की आंख खुल जाती है। वो जब देखती है तो वहाँ पर एक औरत होती है जो कि सैम से मदद मांग रही होती है। वो कहती है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ? तब सैम फ़ौरन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि सैम को वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी सैम की बहन भी रूम से बाहर आ जाती है, जो बताती है कि मैंने अभी किसी की आवाज़ सुनी है। फिर सैम देखती है कि एक आदमी उनके घर में बैठा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी बहन को लेकर एक रूम में छुप जाती है। असल में वो औरत और ये आदमी एक किलर कपल थे, यानी ये लोगों को किडनैप करके या कैप्चर करके उन्हें मार देते थे और यहाँ पर भी वो उन दोनों बहनों को किडनैप करने ही आए थे। इनमें जो खातून होती है उसका नाम डेनिस था और उसके हस्बैंड का नाम कार्ल। फिर कार्ल उनके कमरे में जाकर उन्हें ढूंढने लगता है। वो दोनों बहनें तो बेड के नीचे जाकर छुप जाती हैं, लेकिन तभी कॉल उन्हें देख लेता है और उन्हें किडनैप करके अपने साथ ही ले जाता है। जब सैम को होश आती है तो वो खुद को गाड़ी की डिग्गी में पाती है। फिर सैम को वहाँ पर एक रॉड मिलता है, जिसकी मदद से पहले तो वो खुद को आज़ाद करती है। फिर वो उस रॉड को गाड़ी के टायर पर मारती है, जिससे टायर फट जाता है और गाड़ी रुक जाती है। फिर जब कॉल पीछे आकर गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो सैम उसके सर पर वही रॉड मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर कॉल डेनिस को सैम का पीछा करने के लिए कहता है और डेनिस उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागने लगती है। सैम एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाती है और जब डेनिस सैम को ढूंढते हुए वहां पर आती है तो सैम उसके सर पर भी रॉड मारकर उसे जख्मी कर देती है। बदले में डेनिस भी सैम पर चाकू से हमला करती है, जिससे सैम भी जख्मी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी वहां से भागती है। उसके जख्म से काफ़ी खून भी बह रहा था और तभी वो कॉल को देखती है, जो कि बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा हुआ था। उसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। कॉल अब सैम के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता और भागते भागते सैम एकदम अचानक एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे उसे और भी ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। फिर वो किसी न किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि वो घूमकर दोबारा उसी जगह आ जाती है जहाँ उसने डेनिस को मारा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ जाती है। फिर थोड़ा फासला तय करके वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे एक सड़क भी दिखाई देती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ज़रूर यहाँ कोई आबादी होगी और वो किसी मदद को हासिल कर सकेगी। फिर वो रास्ते पर चलने लगती है और वहाँ उसे एक घर दिखाई देता है। वो दरवाजे को दस्तक देती है, मगर कोई भी जवाब नहीं देता। फिर सैम घर का दरवाज़ा खोलकर उस घर के अंदर चली जाती है और मेडिसिन्स ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उस घर का मेन डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन सैम उसे नज़रअंदाज कर देती है, ये सोचकर कि शायद वो हवा से बंद हुआ हो। तभी अचानक से उस घर के रहने वाले लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जब सैम देखती है कि बाहर कौन है तो उसे वो डेनिस और कॉल दिखाई देते हैं, यानी वो जिनसे भाग रही थी वो उन्हीं के घर पहुँच जाती है। ये देखकर सैम बहुत ज़्यादा डर जाती है,
और जल्दी से जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ को आपस में कुछ बातें करने हुए सुनती है और उनकी बातों के बीच कॉल को उस पर गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो डेनिस को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और जब डेनिस का हस्बैंड यानी कॉल दरवाजे पर खड़ा होता है, तभी सैम उसकी नज़रों से बचकर स्टोर रूम में जाकर छुप जाती हैं, जहाँ दरवाजे पर एक सुराख था, जिसकी वजह से वो बाहर सब कुछ देख पा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक शख्स आ जाता है, जो उन लोगों का दोस्त होता है। फिर सैम उस स्टोर रूम में पड़े सामान को देखने लगती है, जहाँ उसे बहुत सारी लड़कियों का सामान और आईडीज़ मिलते हैं। ये देखकर सैम को पता चल जाता है कि इस कपल ने इससे पहले और भी बहुत सारी लड़कियों को कैप्चर करके मार दिया है। वहाँ पर सैम को एक सुई भी मिलती है, जिससे वो अपने ज़ख्म को सीती है। फिर सैम देखती है कि रात को वो तीनों बैठकर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और जब उनकी ड्रिंक ख़त्म हो जाती है, तब उनका वो फ्रेंड शराब लेने जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस हॉल पर पड़ती है और वो सैम की आंखें देख लेता है, जिससे सैम डर जाती है। फिर उसका वो दोस्त उन्हें बताता है कि मैंने स्टोर रूम में कुछ देखा है, लेकिन कॉल उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। तब उसका वो दोस्त मजाक में उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। तब ये सुनकर कॉल को शक होता है कि शायद उसे पता चल गया है कि हम लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मारते हैं और स्टोर रूम में उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तब कॉल उससे पूछता है कि वैसे तुम क्या सीक्रेट जानते हो? तब उसका दोस्त उसे कहता है कि छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन कॉल इस बार उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसके सर पर रॉड से हमला करके उसे जान से ही मार डालता है। डेनिस उसकी इस हरकत पर उस पर बहुत गुस्सा होती है और दूसरी जानिब सैम भी अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन तभी कॉल एक चैनसॉ से अपने उस दोस्त की डेड बॉडी को काटने लगता है। चैनसॉ की आवाज़ सुनकर सैम अपने कान बंद कर लेती है। फिर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद कॉल अपनी गाड़ी में रखता है और उसे फेंकने के लिए जाता है। अब सैम स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक था। लेकिन तभी सैम को वहाँ पर मोबाइल फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे लेकर पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन मुश्किल ये थी कि सैम को वहाँ का एड्रेस भी नहीं पता था और उससे भी ज़्यादा मुसीबत ये होती है कि फ़ोन बंद हो जाता है। अब क्योंकि कॉल को डेड बॉडी को फेंकने जाना था, इसीलिए वो घर से बाहर था, तो डेनिस घर पर अकेली थी। तभी सैम अपनी छोटी बहन को देखती है, जो कि डेनिस से बचकर भाग रही होती है। सैम उसको चिल्लाते हुए आवाज़ देती है और उसे कहती है कि दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश करो, लेकिन डोर लॉक था। अब डेनिस सैम की बहन को पकड़ लेती है और उसे एक चाकू से मार देती है। सैम अपनी छोटी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है, मगर उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। अब सैम पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। तभी अचानक से एक शैतानी ताकत उस घर में दाखिल होती है, जो डेनिस को डराने की कोशिश करती है। डेनिस को वहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डिमोनिक पावर उसे पोजेस कर लेती है। जब कॉल घर आता है तो वो देखता है कि डेनिस किचन में खड़ी है। तब ये देखकर वो डेनिस से पूछता है, क्या कर रही हो तुम? ठीक तो हो ना तुम? और जब डेनिस मुड़कर उसे देखती है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं और साथ साथ वो डरावनी भी बहुत लग रही होती है। लेकिन तभी वो एक चाकू से अपना गला काट लेती है और मर जाती है। तब ये देखकर कॉल के होश उड़ जाते हैं और तभी उसे स्टोर रूम से किसी असेब की आवाज़ सुनाई देती है, तो इसीलिए वो देखने के लिए वहाँ जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगता है तो वो शैतानी ताकत चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो एक हथौड़े से दरवाज़ा तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो ऐसा करने लगता है तब वो शैतानी ताकत उसे उठाकर पीछे फेंक देती है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है और जब वो उठता है तो उसके सामने बहुत सारी सोल्स होती हैं और ये उन्हीं लड़कियों की सोल्स थी जिन्हें पहले वो मार चुका था। अब ये सारी सोल्स इससे बदला लेने आई थी। दूसरी तरफ सैम की जब आँख खुलती है तो उसे भी एक सोल दिखाई देती है। फिर वो सोल उसका दरवाज़ा खोल देती है और सैम बाहर आ जाती है और तभी वो वहाँ पर अपनी बहन की डेड बॉडी देखती है और उसे देखकर सैम रोने लगती है और तभी उसके सामने एक सोल आ जाती है। वो सोल सैम को छूती है
और दिखाती है कि तुम तो स्टोर रूम में ही मर गई थी और अब ये जो बाहर आई है ये तुम्हारी सोल है और अपनी बहन के बारे में फ़िक्र मत करो क्योंकि वो अपनी माँ के साथ है और वो दोनों बहुत खुश हैं और एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। अगले दिन पुलिस वहां आकर उन सब की डेड बॉडीज को उठाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से सैम की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। असल में वो सोल सैम की बॉडी में चली गई थी ताकि वो उन सब लोगों को मार सके जो लड़कियों को किडनैप करके उनका कत्ल करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।